नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे जिस विषय पर बोलने का अवसर मिला है वो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो विचार है, अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है। अक्सर लोग प्रसिद्धि यानी रेपुटेशन और किरदार यानी चरित्र कैरेक्टर के बीच उलझ जाते हैं। प्रसिद्ध वो है जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, लेकिन किरदार वो है जो आप वास्तव में अंधेरे में होते हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। आपका किरदार आपकी आत्मा की बनावट है। ये उन नैतिक मूल्यों का समूह है जिन्हें आप हर परिस्थिति में थामे रखते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने उन लोगों को भुला दिया जिनके पास अपार धन था, लेकिन उन लोगों को आज भी याद किया जाता है जिनके पास एक अटूट किरदार था। चाहे वो महात्मा गांधी हों, शहीद भगत सिंह हों या स्वामी विवेकानंद हों, इनके शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका किरदार आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी सुख सुविधाएं जुटाने में लगा देता है। हम घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन सोचिए, क्या ये चीजें हमारे जाने के बाद हमारे साथ जाती हैं? नहीं। हमारे जाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा किए गए कार्य और हमारा चरित्र। यदि एक बार चरित्र पर दाग लग जाए तो उसे दुनिया की किसी भी दौलत से धोया नहीं जा सकता। जैसा कि कहा गया है, अगर धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खोया, लेकिन अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। चरित्र की गहराई को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूं। एक बार एक प्रतापी राजा के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने राजा को तीनों हूबहू दिखने वाली सोने की मूर्तियां भेंट कीं। दिखने में तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थीं, वजन में भी और चमक में भी। व्यापारी ने राजा के सामने एक चुनौती रखी। महाराज, ये तीनों मूर्तियां दिखने में समान हैं, लेकिन इनका मूल्य अलग अलग है। आपको ये पहचानना है कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है और क्यों। राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाया। मंत्री ने बहुत बारीकी से मूर्तियों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति। मंत्री ने पहली मूर्ति के कान में एक पतला धागा डाला। वो धागा मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गया। मंत्री ने कहा, यह मूर्ति उन लोगों की तरह है जो एक कान से बात सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे लोग कोई चरित्र नहीं होते। दूसरी मूर्ति। मंत्री ने दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो उसके मुंह से बाहर निकल आया। मंत्री बोला, ये मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो किसी की गुप्त बात सुनते ही दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। तीसरी मूर्ति। अंत में जब मंत्री ने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो धागा उसके पेट में चला गया और कहीं से बाहर नहीं आया। मंत्री ने गर्व से कहा, महाराज, ये तीसरी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बातों को गहराई से सुनता है, उन्हें आत्मसात करता है और अपनी गरिमा व गोपनीयता बनाए रखता है। यही एक आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपका मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि आप कितने चमक रहे हैं, सोना, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि आप सूचना और भावनाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पहली मूर्ति मनोरंजन के लिए है, दूसरी मूर्ति विनाश के लिए है, तीसरी मूर्ति निर्माण के लिए है। हमारा जीवन कैसा हो, हमें तीसरी मूर्ति की तरह बनना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास लोग सुरक्षित महसूस करें, जिसकी बातों में गहराई हो और जिसके चरित्र में स्थिरता हो। जब हम बातों को पचाना और महसूस करना सीख जाते हैं, तभी हमारा किरदार फौलादी बनता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दिखावा असलियत से बड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अपनी इमेज चमकाने में तो घंटों लगाते हैं, लेकिन अपने किरदार को संवारने का वक्त किसी के पास नहीं है। हम झूठ बोलकर सफल होना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो सफलता झूठ की बुनियाद पर खड़ी होती है वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाती है। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी जान बचाने के लिए कभी अपने ईमान का सौदा ना करें। मुसीबतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी और शायद ईमानदारी का रास्ता आपको शुरू में कठिन भी लगे, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर आप वो किरदार बना पाएंगे जिसे आपके जाने के बाद भी सम्मान के साथ याद किया जाएगा। याद रखिए, आपका शरीर नश्वर है पर आपका चरित्र अमर है।
अपने किरदार को इतना बुलंद कीजिए कि वक्त की लहरें भी उसे मिटा ना सकें। दोस्तों, अगर आज की बातों से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।